Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty. Welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. Here we are discussing the chapter number 6, that is work, energy and power. You all have studied about the nature of work, the work done by the variable forces, and the topic that was the introductory part for work. Okay, so आपको ये पता है कि वर्क का जो फॉर्मूला W = F.S रहता है. ओके, और दैट इज Fs cos थीटा मीन्स फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट और cos थीटा उनके बीच का एंगल. तो जो पिछले दो लेक्चर्स हैं उनके ऊपर ही मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करवा रहा हूँ. ये क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द एंगल बिटवीन F एंड D. हियर D क्या है? डिस्प्लेसमेंट है और F क्या है? फोर्स है. ओके, तो उसके बीच में हमको एंगल निकालना है. अब ऐसा क्वेश्चन आपने डॉट प्रोडक्ट में पहले कर रखा है, बट मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट को D से लिख दिया है. ओके गाइस, तो हियर व्हाट वी आर गिवन F इज इक्वल्स टू, तो ये जो ऑप्शन दे रखा आपको, इससे आप ये कह सकते हैं कि I कैप माइनस 3J कैप प्लस K कैप, ये तो है आपका फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट जो ये है वो आपका 2I कैप माइनस 3J कैप माइनस 11K कैप, ये आप देख सकते हैं यहाँ से. ओके गाइस, नाउ व्हाट वी हैव इन डॉट प्रोडक्ट, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सिंस W इज इक्वल्स टू F डॉट D विच इम्प्लाइज W इज इक्वल्स टू FD cos थीटा. सो हियर वी हैव द cos थीटा इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइड बाय FD, मीन्स F का मैग्नीट्यूड और D का मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड ऑफ F और मैग्नीट्यूड ऑफ D. ओके, यहाँ से आपका cos थीटा आ जाता है और W क्या है? F डॉट D है. ओके गाइस, तो इसको और थोड़ा सा क्लेरिफाई करें तो F डॉट D दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ F और मैग्नीट्यूड ऑफ D, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है. ओके गाइस, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, ये जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करते हुए मैं इसका एंगल आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ. क्वेश्चन वही है, केवल सोच नहीं है जो आपको वर्क वाले चैप्टर से दे दिया है. ओके गाइस, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू F डॉट D, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग. सो I कैप माइनस 3J कैप प्लस K कैप मल्टीप्लाई डॉट 2I कैप माइनस 3J कैप माइनस 11K कैप. ओके गाइस, और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर. ओके गाइस, होप ये वाला पोर्शन आपको क्लियरली विजिबल है. तो अब देखिए, जो मैंने मैग्नीट्यूड का तरीका है वो यूज़ किया है कि इसके कंपोनेंट का स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट करते हैं. तो cos थीटा क्या होगा? 2 इंटू 1 2 माइनस 3 प्लस हो गया 9, 1 इंटू 11 तो माइनस का 11. ओके गाइस, और नीचे आपका ये रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10 प्लस 1 11 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 11 का 121. ओके गाइस, सो 121 प्लस 13 दैट विल गिव्स यू 134. देखिए यहाँ पर एक माइंड करने वाली बात यह है कि 9 और 2 11 और ये 11 से 11 कैंसिल, तो 0 आंसर आ गया. तो हियर थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 0, और आप जानते हैं कि 0 किसकी वैल्यू होती है? 90 डिग्री की, तो विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? 90 डिग्री. ओके गाइस, सो हियर द एंगल बिटवीन F एंड D इज 90 डिग्री. ओके गाइस, एंगल बिटवीन F एंड D क्या रहेगा आपका? 90 डिग्री. वन ऑफ द नाइस क्वेश्चन ओवर हियर. ओके गाइस, नाउ इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखें आप लोग. सेकंड क्वेश्चन में आपको बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय 4 मीटर इन Z डायरेक्शन बाय फोर्स दे रखा आपको. ओके गाइस, और आपको वर्क डन निकालना है. ओके गाइस, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? डिस्प्लेसमेंट Z डायरेक्शन में है, तो फोर्स का जो कंपोनेंट Z डायरेक्शन में होगा वही इफेक्टिव रहेगा. ओके गाइस, देखिए आप लोग, एंगल यहाँ पर क्या आ गया? एंगल बिटवीन F एंड D 90 डिग्री आ गया. अब देखिए इसको कि सिंस गिवन है कि फोर्स F क्या है आपका?
4i कैप 2j कैप माइनस 6 प्लस 6k कैप, तो माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये आपका फोर्स है। और डिस्प्लेसमेंट में d से लिख दूँ अगर, तो 4 मीटर इन z डायरेक्शन, तो ये हो गया केवल 4k कैप। ओके गाइस, तो अब आपका वर्क डन जो सीधा होता है F डॉट डी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके लिए। तो 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट 4k कैप। इसमें i कंपोनेंट नहीं है, j कंपोनेंट नहीं है, तो i कंपोनेंट और j कंपोनेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसके अंदर वो 0 है। तो 0.4 0, 0.2 0, ये वाले दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, केवल अपने पास जो आंसर आएगा वो 6 4 जा 24 जूल आंसर आएगा। ओके गाइस, क्या आंसर आएगा, 24 जूल। होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस, दोनों क्वेश्चन का जो बेस है वो ये है कि उनका डॉट प्रोडक्ट करके एंगल निकाला इसमें, और इसमें डॉट प्रोडक्ट करके इसका आंसर निकाला है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिक्स का एक ही फंडा है, थ्योरी कम न्यूमेरिकल ज़्यादा। ओके गाइस, अगर आपको कंपटीशन क्रैक करना है नीट और जेई का, तो सीधा ये कि थ्योरी जितनी पढ़ी उस पर जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स है वो आप कर दीजिए, किसी भी बुक से हो जाए। देखिए बुक और कोई नोट्स बाउंडेड नहीं है इसमें, आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाए, इस थ्योरी की हेल्प से वो क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर वो क्वेश्चंस नहीं है देन आपका मटेरियल कमज़ोर हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा आपके साथ। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जो जो आपको पढ़ा दिया है आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए, आप आराम से कर पाएंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि व्हाट इज वर्क डन बाय अ बॉडी बाय सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर अ बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके गाइस, तो एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। ओके, तो उसके सेंट्रीपिटल फोर्स से वर्क डन कितना होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है आपके लिए कि सीधा है कि अगर कोई सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स F अंदर की तरफ रहता है और बॉडी मूव बाहर की तरफ टेंजेंशियली, तो ये आपका D वेक्टर है और ये आपका F वेक्टर है, दोनों में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो हमको वर्क डन चाहिए, F डॉट D होता है जो W इक्वल्स टू FD cos 90 हो गया। सो यहाँ से cos 90 क्या होता है आपका, 0 होता है, वैसे भी cos 90 क्या है, 0। तो ये आंसर आपका क्या आ गया, पूरे का आंसर 0 आ गया। सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ जीरो वर्क। किसका एग्जाम्पल है ये, जीरो वर्क का एग्जाम्पल है। समझ में आया आप लोगों को। नाउ अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो इंटीग्रेशन पर बेस्ड है और आपको बताया था वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। ओके, अब फोर्स F इज इक्वल्स टू P प्लस क्यू एक्स on the particle in x direction where P and Q are constants. Find the work done by the force during the displacement of x equals to 0 to x equals to r. x equals to 0 से r तक जब जाएगा तो वर्क डन क्या होगा, निकाल के बताइए। ओके गाइस, क्वेश्चन देखें आप, इफ F इज इक्वल्स टू P प्लस क्यू एक्स। ओके गाइस, P प्लस क्यू एक्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन x डायरेक्शन। ओके, इसका मतलब केवल यहाँ पर x कंपोनेंट काम कर रहा है और ये फोर्स का एक्सप्रेशन है। नाउ what is work done for x equals to 0 to r। x की वैल्यू जो 0 से r हो रही है तो उसका वर्क डन क्या होगा। ओके गाइस, पहले मैं आपको थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट था वहाँ से एक बार रिकॉल करा रहा हूँ लास्ट लेक्चर से। कि हमने पढ़ा है कि वर्क डन जो होता है W इक्वल्स टू F डॉट डी एक्स का
इंटीग्रेशन होता है। ओके गाइस, S1 से S2 तक, यानी कि अपर लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, जिस एक लिमिट से दूसरे लिमिट तक ये वेरी कर रहा है फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट से F डॉट डी एक्स इसका आंसर रहता है। ये आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। ओके गाइस, F का एक्सप्रेशन ये है और F x डायरेक्शन में चेंज हो रहा तो यहाँ पर डी एक्स लग जाएगा। कॉमन बात करेंगे क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। ओके गाइस, तो सिंस F इज इक्वल टू P प्लस क्यू एक्स। ओके गाइस, नाउ सिंस हम ये भी जानते हैं कि वर्क डन जो होगा, वर्क डन वो आपका W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स होता है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक, 0 से r तक। तो आप f की वैल्यू डाल दें इसमें, इंटीग्रेशन 0 से r तक p प्लस क्यू एक्स डी एक्स। अब जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता है तो वो इंटीग्रेशन वाला लेक्चर देखें फिर से, और नहीं देखते अगर लेक्चर तो सीधा सा एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। एक्स एन का इंटीग्रेशन जो होता है वो x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 होता है। ओके, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म के साथ x नहीं है, इसका मतलब x की पावर 0 हो गई। तो x की पावर 0 प्लस 1 यानी x की पावर 1 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा देखिए वो क्या आएगा, px। ओके, और क्यू एक्स स्क्वायर बाय 2, पावर इंक्रीज हो जाती है, 1 है पावर, तो 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका आंसर है। एक बार आपको क्या रखना है r और एक बार क्या रखना है 0। ओके गाइस, नाउ यहाँ से आप वैल्यू पुट करें अपर लिमिट और लोअर लिमिट की, और आंसर निकाल देंगे आप लोग। क्या आंसर आएगा देखिए, W इज इक्वल टू P में एक बार r रखना आपको। ओके गाइस, प्लस क्यू r स्क्वायर बाई 2, और फिर लोअर लिमिट सब 0 रखना है, तो P इंटू 0 प्लस Q इंटू 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये पूरी टर्म क्या होगी 0। तो आपका आंसर आ गया PR डिवाइड बाई क्यू आर स्क्वायर बाय 2। ये वर्क का एक्सप्रेशन आ गया। ओके गाइस, कहीं इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, केवल इंटीग्रेशन इंप्लीमेंट करना है और आपको आंसर मिल गया है। ओके गाइस, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स से जो वर्क डन होता है वो एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता है, या इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपको वर्क डन देता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। इस क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेवे। सो एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए। एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय एफ एक्स ग्राफ। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपको लास्ट लेक्चर में भी करवाए हैं 2-3 क्वेश्चन। तो ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। देखिए आप लोग कि ये x कोऑर्डिनेट या x डिस्प्लेसमेंट को शो करा है, ये -f है, इधर 0 है, 7 और 14। ओके, ये आपका -7 और -14 न्यूटन है। ओके गाइस, इन न्यूटन। नाउ ऐसा ग्राफ है 1 2 3 4 5। ग्राफ आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है। ओके गाइस, 1 से स्टार्ट होके 14 तक जा रहा है, देन फिर वापस आया इधर, फिर वापस -14 तक, फिर इधर आया और फिर वापस इधर गया। ओके गाइस, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नाउ अब आपके पास इसका वर्क डन निकालना है। ओके गाइस, क्लियर है। सो फोर्स की जो वैल्यू है वो 14 न्यूटन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 14 न्यूटन, इधर भी 14 न्यूटन, और हमें सीधा ये बताया गया कि टोटल एरिया जो रहेगा उसका वो हमको निकालना है। तो सिंस वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ
एफ एक्स कर्व, ठीक है। तो एफ एक्स कर्व में देखिए 3 पार्ट है। एक पार्ट आपका ये रहा जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर देता हूँ, एक पार्ट आपका जो ब्लैक से है हाईलाइटेड, और एक पार्ट आपका वापस अगेन ब्लू से है। तो ये जो ब्लू वाले पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट है, ओके। और ये जो नीचे की तरफ है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप तो देखें पहले एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3, ओके। तो सीधा ये है कि ये रेक्टेंगल बन रहे एक तरह से, और इन सभी रेक्टेंगल की जो डिफरेंस है ये देखिए 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, हाइट लेंथ और ये ब्रेड्थ हो गया एक तरह से 14। तो 14 इंटू 1 प्लस -14 इंटू 1 प्लस 14 इंटू 1, ओके गाइस। जो पार्ट नेगेटिव है वो 2 है, ओके। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि चाहे तो आप एरिया को यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करें तो फिर वो जो वैल्यू उसको पॉजिटिव ले लें, और अगर आप उस वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर करें तो एरिया को सबको सम कर रहे हैं। ये वाले पार्ट से ये कैंसिल, आंसर आ गया आपका 14 जूल, ओके गाइस। वर्क डन आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपके उस कॉन्सेप्ट को चेक किया गया है कि आपको पता है कि नहीं है कि वर्क डन जो है वो एफ एक्स ग्राफ के एरिया के इक्वल होता है, और पॉजिटिव पार्ट को ऐड करेंगे और नेगेटिव पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके गाइस। Now we will go to the next question. A particle is displaced from position, दो पोजीशन दे रखी है, under the action of the force, the work done by the force in arbitrary unit, मतलब वर्क डन की जो भी यूनिट है उसमें क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is displaced from 2i cap minus j cap plus k cap to 3i cap plus 2j cap minus 2j cap. By the action of a force 2i cap plus j cap minus k cap, then find the work done, ओके। सिंपल क्वेश्चन जैसा आपने पहले कर रखा है, बस यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वो पहले अपन 1, 2, 3 ऐसा था, अभी आई जे के फॉर्म में दे दिया है। तो बात यही है, फोर्स की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे रखी है, तो F इज इक्वल्स टू क्या है आपका 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका 2i कैप फ्रॉम दिस टू दिस। तो इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये आपका R1 है, और ये क्या है आपका R2। R2 माइनस R1 क्या हो गया डेल्टा R, ओके। ऐसा भी आपने पढ़ा है, दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। तो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, माइनस साइन चेंज कर देता हूँ मैं इनके, ओके। तो इससे आपको आंसर मिलेगा, देखिए एस वेक्टर का 3 में से 2 गया, तो देखिए 3 में से 2 गया तो दैट इज i कैप, 2 में से 1 ऐड हुआ तो दैट इज 3j कैप, ये ऐड हुआ माइनस 3k कैप, ओके गाइस। ये वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की हो गई, और ये आपकी किसकी हो गई, फोर्स की हो गई। नाउ इट इज़ वेरी इजी, बाय डॉट प्रोडक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, सिंस W इज इक्वल्स टू F डॉट S, ओके गाइस। तो F की वैल्यू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप, ओके गाइस। नाउ
2 इंटू 1 करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू माइनस 3। ओके गाइस, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 दैट इज आपका 3 और 3 6 और 2 8 जूल इज योर आंसर। ओके गाइस, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हमने क्या किया है, केवल एफ ऑलरेडी आपको गिवन था और 2 पोजीशन दे रखी थी, तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट किया तो वो डिस्प्लेसमेंट आ गया और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया, डॉट प्रोडक्ट किया उसका। ओके गाइस, सो हियर इज योर आंसर, वर्क डन इज 8 जूल। ओके गाइस, नाउ a force of 4 Newton is applied on a body of mass 20 kg. Okay. क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके लिए। अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, क्वेश्चन अच्छा है। अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg. Okay guys, then the work done in पहला ऑप्शन 3 सेकंड और दूसरा ऑप्शन 3rd सेकंड। ओके गाइस, एक फोर्स है जो 4 न्यूटन का है। इस क्वेश्चन का तरीका समझिएगा और अब आप यहाँ से जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन का आपका नॉलेज है, उसको आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके गाइस, और मास दे रखा उसका, तो हम जानते हैं कि सिंस एफ हमारा दे रखा 4 न्यूटन, एम दे रखा हमारा 20 kg, तो सिंस एफ इज इक्वस टू क्या होता है आपका एम ए, ये आपने चैप्टर 5th में पढ़ रखा है। तो एफ आपका 4 न्यूटन है और 20, तो इससे आपका ए आ जाएगा, ए इज इक्वस टू 4/20। ओके गाइस, तो ये आ गया आपका 1/5, जिसको आप 0.2 कह सकते हैं। ओके गाइस, तो एसेलरेशन आपका 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, जो आपको नहीं पूछा है बट मैंने निकाला एक बार आपके लिए। अब आप देखें कि 3 सेकंड तक अगर ये फोर्स अप्लाई होता है तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें एसिलरेशन मिल गया है और बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। ओके, ऐसा हमको जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे उससे पहले बॉडी किस में है, रेस्ट में है। तो सिंस u इज इक्वस टू 0, ओके, क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है लेकिन हमें उसके लिए यूज़ करना है। ओके गाइस, a इज इक्वस टू कितना 0.2 और t इज इक्वस टू कितना आपका 3 सेकंड। ओके गाइस, नाउ s इज इक्वस टू क्या है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस सिचुएशन को यूज़ करें, ये 0 हो गया पूरा। ओके, 3 सेकंड के लिए, और हाफ a 0.2 t स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9। ओके गाइस, नाउ ये कैंसिल हुआ 0.1, 9 इंटू 0.1 तो 0.9 मीटर हो गया। ओके गाइस, इस बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0.9 मीटर। देख ले आप लोग, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 0.1 तो 0.9 मीटर आ गया। नाउ तो फर्स्ट सिचुएशन में जो मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ वो देखिए आप लोग, वर्क डन इज इक्वस टू एफ इंटू एस, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है। ओके, वर्क जिधर अप्लाई किया दोनों उसी तरह पे, ऐसा क्वेश्चन में कहीं दे नहीं रखा था, हमें यही मानना है। नाउ फोर्स आपका 4 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0.9। ओके गाइस, 9 4 जा 36, 3.6 जूल आपका आंसर आ गया। लेकिन वो कब है, जब ये 3 सेकंड तक का मोशन कंसिडर किया। ओके गाइस, नाउ अब आपको ये जो दे रखा है 3rd सेकंड में, तो nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होती है उसका भी आपके पास एक फॉर्मूला है। ओके गाइस, इसको मैं क्लियर करता हूँ। 3 सेकंड के लिए आपने निकाल लिया। नाउ कैसे निकाला 3 सेकंड का, पहले एसिलेशन निकाला, फिर 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाला और आपने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किया, तो उससे आपका आंसर आ गया वर्क का। नाउ अब आप 3 सेकंड में डिस्टेंस जो होती है उसके लिए, तो सिंस
आप एक इक्वेशन है आपकी nth सेकंड के लिए कवर की गई डिस्टेंस s nth, क्या फॉर्मूला होता है उसका, u प्लस a बाई 2n माइनस 1। s nth इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस a बाई 2n माइनस 1। यहाँ पर कौन सा सेकंड दिया है आपको, थर्ड सेकंड। और आपने इस क्वेश्चन में ऊपर वाले में एसिलरेशन कितना निकाला है, सिंस एसिलरेशन कितना है आपका 0.2। ओके, कौन सा सेकंड दे रखा आपको, थर्ड सेकंड। ओके, u हमको क्या लेना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है। ओके गाइस, तो ये पुट कर देता हूँ मैं इसमें, s थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कवर की गई 0 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 2n, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1, दैट इज यहाँ पर 2 3 जा 6 माइनस 1 5 आ गया। ओके गाइस, 0.2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यह आएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये आ गया आपका 0.5। ये क्या आ गया, s थर्ड सेकंड की डिस्टेंस आ गई। नाउ ये मीटर में है। अब आपका वर्क डन चाहिए इसमें, तो सिंस w इज इक्वल टू क्या होता है, f डॉट s। ओके गाइस, तो ये आ गया वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स आपका 4 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 0.5 और 5 4 जा 20, तो 2.0 जूल आ गया। ओके गाइस, थर्ड सेकंड में जो आपका वर्क डन होगा वो क्या होगा, 2.0 जूल, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया। तो कैसे हम एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक कर रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखें कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में थर्ड सेकंड का कंसेप्ट पता था कि s nth कैसे निकाला जाता है, nth सेकंड में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस। फर्स्ट था थर्ड सेकंड, 3 सेकंड में कवर, 3 सेकंड का वर्क, और सेकंड था तीसरे सेकंड में वर्क। ओके, तो ये दोनों मैंने किया है, आप लोग देख लेवे और एक बार खुद से वापस ट्राई करें। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक फोर्स दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो अगर वर्क डन 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी। ओके गाइस, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सेम वही कॉन्सेप्ट वही है कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो डॉट प्रोडक्ट से आंसर चाहिए, बट देखिए आप लोग क्या क्वेश्चन है। इफ F is equals to 6i cap plus 2j cap minus 3k cap, सिक्स आई कैप प्लस 2j cap minus 3k cap acts on the particle and its displacement is given by s is equals to 2i cap minus 3j cap plus xk cap। okay, if work done is 0, if work done is 0 then find the value of x। सभी क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं कंपटीशन में। ओके, तो इन दोनों वैल्यू के लिए हमें x, अगर वर्क डन क्या है 0, सिंस वर्क डन क्या होता है f डॉट s। ओके गाइस, और इसका आंसर हमें क्या दे रखा है, इसका आंसर 0 दे रखा है। ओके, तो सिंस हियर f डॉट s आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें। ओके गाइस, 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये फोर्स की वैल्यू रखी मैंने, डॉट प्रोडक्ट करना है डिस्प्लेसमेंट से, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस xk कैप। ओके गाइस, नाउ इसका आंसर क्या दे रखा आपको, 0। i वाली वैल्यू i से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 और प्लस 2 इंटू माइनस का 3 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, 12 माइनस 6 माइनस 3x इज इक्वल टू 0,
ये दोनों वैल्यू 12 में से 6 गया तो 12 बचा, उधर जाए 12 में से 6 गया तो 6 बचा, वो उधर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, तो -3x - 6, ओके। 12 - 6 उधर गया, -6 हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू क्या आ गया, 6 डिवाइड बाई 3 दैट इज़ 2, ओके गाइस। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 मीटर, गॉट इट। x की वैल्यू 2 रहेगी। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपकी नीट और JEE की जो गाइड दे रखी है आपको, उसके लिए आप लोग जितने भी उसके वर्क के क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक के, एक तो नॉर्मल वर्क का इंट्रोडक्शन फर्स्ट टॉपिक और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इनके क्वेश्चन आप मिलाए, ओके। लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपके लिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पंपिंग आउट ऑफ cubical vessel of height 1 meter is nearly, okay। एक क्यूबिकल वेसल है जिसमें से 1 मीटर हाइट तक पानी को निकालने के लिए जो वर्क डन क्या होगा, ओके गाइस। क्वेश्चन को समझिए आप लोग कि एक क्यूबिकल वेसल है जिसमें से पानी को 1 हाइट तक ऊपर लाना है, तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा, ओके। क्वेश्चन है व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, ओके, इन पंपिंग द वाटर आउट ऑफ a cubical vessel of height 1 मीटर, ओके गाइस। जो क्यूबिकल वेसल है उसकी हाइट 1 मीटर है और उसमें से पानी को बाहर निकालने के लिए वर्क डन क्या होगा, ओके गाइस। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए कि क्यूबिकल वेसल जिसकी हाइट 1 मीटर है, इसका मतलब उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब 1 मीटर है, तो वॉल्यूम उसका कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो आपका हो गया 1 × 1 × 1 दैट इज़ 1 मीटर क्यूब, ओके। और हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में जो टोटल वाटर होगा वो 1000 kg होता है, ओके गाइस। तो मास ऑफ वाटर इन 1 मीटर क्यूब वो कितना रहता है आपका 1000 kg, ओके गाइस। ये आपको ध्यान रखना है, 10th क्लास में मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा। तो 1000 kg इसका m हो गया, ओके। m इक्वल्स टू कितना हो गया 1000 kg। नाउ अब आप देखें कि क्यूबिकल वेसल है तो उसमें जो पानी बॉटम पे है उसको भी ऊपर लाना है, यानी बाहर निकालना है, और जो ऊपर है उसको भी बाहर निकालना है। तो ओवरऑल सबके लिए हाइट सेम नहीं है, तो इसकी एवरेज हाइट जो है वो h हमको 1/2 मीटर लेनी है। क्या लेनी है, ऐसा आप कंसेप्ट है, ध्यान रखिए कि क्यूबिकल वेसल में से जो सबसे बॉटम पे है उसको 1 मीटर लाना पड़ेगा, जो बिल्कुल टॉप पे उसको 0 लाना पड़ेगा। तो ओवरऑल इसका जो एवरेज हाइट है वो हमको 1/2 लेनी है, ओके गाइस। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या देखा हमने, mgh, ये लगा देंगे हम लोग। W = m आपका 1000, g आपका 10 और h आपका 1 मीटर, ओके गाइस। सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्स आपका 10,000 जूल आंसर आएगा, ओके गाइस। समझ में आ गया। इस क्यूबिकल वेसल में जो बॉटम का वाटर है उसको भी ऊपर निकालना है बाहर, और टॉप का वाटर है उसको भी बाहर निकालना है। तो एवरेज हाइट आपको क्या लेनी है, h 1/2 लेनी है। भले ही उसकी हाइट कितनी दी है 1, वो 1 मीटर हम वॉल्यूम निकालने में काम ले रहे हैं, ओके गाइस। और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1000 kg वाटर होता है, ओके गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप प्रिपरेशन करिए, ओके। इन क्वेश्चंस को करिए। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।